अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक दोस्त ने जिसका उम्रा कंसल्टेंसी का ऑफ़िस है उसकी बात बहुत अच्छी याद आ गई। गौर से सुनिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा होगा, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। इसने मुझे कहा कि मैं आज तक सैकड़ों लोगों को उम्रा पर भेज चुका हूँ, लेकिन जब भी किसी से पूछता हूँ या जो भी लोग उम्रा से वापस आते हैं वो मुझसे खुश नहीं होते, वो मुझे शिकायत लाजमी करते हैं। मैंने पूछा वो कैसे, कि आप सर्विस अच्छी नहीं देते या जो आप कमिटमेंट करते हैं वो पूरी नहीं करते, या ऐसी क्या बात होती है कि आपकी वो शिकायत करते हैं, आपसे खुश नहीं होते। तो उसने कहा बात ये नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उम्रा सर्विस के हवाले से जितनी भी कंसल्टेंसी है कोई भी डायरेक्ट आपको सर्विस फराहम नहीं करता। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे वीज़ा लगवा के दे सकते हैं, जो उन्होंने तारीख बताई होती है फ़्लाइट करवा के दे सकते हैं, या जो वो होटल बताते हैं कि इतने मीटर फासले पर होटल हो, हम उसको होटल बुकिंग करवा कर दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ना तो जो एयरलाइन हमने उसको करवा के दी वो एयरलाइन हमारी होती है, ना वो ज़ाती जहाज़ हमारा होता है, ना जो होटल बुक करवाया है वो हमारा ज़ाती होता है, और ना ही जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारी होती है। इवन के सम टाइम अगर वीज़ा अप्रूव होने में डिले आ जाता है, कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो कौन सा एम्बेसी वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं। हर उम्रा अदा करने वाला हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इनको हर जगह राजाओं वाला प्रोटोकॉल मिले, इस तरह का प्रोटोकॉल मिले जैसे कि सारा कुछ हमारा ज़ाती होता है। लेकिन हर शख्स जो भी उम्रा पर जाता है कहीं ना कहीं मुतासर लाजमी होता है, और फिर वापस आकर हमसे शिकायत लाजमी वो करता है। असल में मसला ये होता है कि आपको पता है कि उम्रा पर जो भी सऊदी अरबिया में ओवर स्टे हो जाता है उसको बहुत भारी जुर्माना दिया जाता है। सऊदी अरबिया की जानिब से बहुत बड़ा जुर्माना होता है। इस वजह से जितने भी ट्रैवल एजेंट होते हैं वो किसी न किसी रेफरेंस से उम्रा पर लोगों को बेचते हैं। तो जब तल्लक और रेफरेंस होता है तो फिर वो लोग एक्सपेक्ट भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेंटली तौर पर आप प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। यकीनन जब भी आप उम्रा पर जाएंगे, चाहे पहली मरतबा जाएं, दूसरी मरतबा जाएं, तीसरी मरतबा जाएं या बार बार जाएं, आपको किसी न किसी मौके पर परेशानी लाजमी आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि आपको परेशानी ना आए, चाहे जितने भी आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। मत समझें कि आप उम्रा पर जा रहे हैं तो आसानी से खुशो खुरम होकर जाएंगे, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह की राह में जा रहे हैं, जितनी भी तकलीफ़ें आएंगी अल्लाह की रज़ा की खातिर हम सब्र व शुक्र करेंगे और हम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करेंगे। याद रखिए, मुसलमानों को नेकी की राह में तकलीफ़ें सहने का बहुत बड़ा अजर व सवाब है। याद रखिएगा, सफ़र उम्रा हो, आखिरत का सफ़र हो, दुनिया का सफ़र हो, या अल्लाह के घर का सफ़र हो, या किसी भी दुनिया के कोने का सफ़र हो, सफ़र कोई भी आसान नहीं होता। हर सफ़र में मुसीबतें लाजमी आपको आएंगी, परेशानियां लाजमी आएंगी, नई से नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई से नई तहज़ीब देखने को मिलती है, नए से नए खाने खाते हैं, पानी का जायका डिफरेंट होता है, इवन के हर चीज़ आपको चेंज होती मिलती है। तो आपने सफ़र दुनिया हो, सफ़र आखिरत हो, सफ़र उम्रा हो, तमाम तर मनाजिल को, तकलीफ़ों परेशानियों को अच्छे तरीके से टैकल करना है और अच्छे तरीके से उनको सब्र व हौसले के साथ बर्दाश्त करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका सफ़र उम्रा आसान फरमाए। और आजकल जो आपको ज़्यादातर परेशानी आ रही है, एक तो ये आ रही है कि आप जिस तरीके की फ़्लाइट करवाते हैं, मौसम की ख़राबी के बायस भी फ़्लाइट लेट हो जाती है। फिर आप सोचते हैं काश मैंने ये एयरलाइन ना करवाई होती, कोई दूसरी एयरलाइन करवा तो मुझे ये परेशानी का सामना ना करना पड़ता। दूसरा ये मसला पेश आ रहा है कि जब भी ट्रैवल एजेंट की भी गलती होती है कि वो आपको बताता है कि आपका होटल हरम पाक से, खाना काबा से या मस्जिद नबवी शरीफ से सिर्फ 400 मीटर के फ़ासले पर है या 300 मीटर के फ़ासले पर है, लेकिन जब आप वहाँ पे आप जाते हैं आपका होटल 800, 900, 1000 मीटर के फ़ासले पर होता है। तो वहाँ से आपको 20-25 मिनट, आधा घंटा तो पैदल चलकर हरम शरीफ तक आने में लगता है। तो ये ट्रैवल एजेंट भी कुछ गलत बयानियाँ करते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप ट्रैवल एजेंट से बहस करते हैं कि मुझे रहाइश करीब दें, और जब पैकेज की बारी आती है तो पैसे उसको कम से कम देते हैं, तो फिर वो आप उनके क्लाइंट होते हैं, तो वो आपका वो क्लाइंट भी अपना मिस नहीं करना चाहता, तो वो आपको फिर झूठ बोल देता है कि ठीक है आप जैसे कह रहे हैं हम आपको 400-500 मीटर के फासले पर रहाइश दे देंगे, लेकिन वो आपको रहाइश दूर देता है। जब आप उम्रा पर चले गए फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत ही कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि बंगाली महल्ले में जितनी भी मस्जिद नबवी शरीफ वाली साइड पे बंगाली महल्ले में रहाइशें थी, जो तारीखी बिल्डिंगें थी, पुरानी थी बिल्डिंगें, वो खस्ता हालत थी, उनको गिरा दिया गया है, उनकी जगह पर नई बिल्डिंग बन रही है। तो थोड़ा सा उधर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, थोड़ी सी रहाइशें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, और ज़्यादातर लोग अब मस्जिद बिलाल वाली साइड पर आ चुके हैं, इधर भी रश हो चुका है। एक और मसला ये आपको दरपेश आ रहा होगा
کہ مکہ پاک میں دیکھنے میں آیا ہے بہت بڑی تعداد میں تقریباً 80% ہوٹل بند ہو چکے ہیں۔ وہ ایسے ہوٹل ہیں جن کے کاغذات کمپلیٹ نہیں، ٹیکسز کمپلیٹ نہیں، یا اور کافی زیادہ ان کو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی وزارت سیر و سیاحت کی طرف سے مسئلے مسائل درپیش ہیں، تو ان کے ایشوز جب تک ریزولو نہیں ہوتے ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کو رہائشوں کے حوالے سے لے کر کافی زیادہ مشکلیں پیش آ سکتی ہے۔ سم ٹائم ایک دو دوستوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو ہوٹل ان کا ٹریول ایجنٹ نے بک کیا تھا وہ آگے ہوٹل میں گئے ہیں تو وہ ہوٹل بند ہو چکا تھا، یا ایک بندے کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جس ہوٹل کی بکنگ لے کر گیا تھا اس ہوٹل میں واچر لے کر گیا تو وہاں پہ اس کی بکنگ ہی موجود نہیں تھی۔ تو اس طرح کے پریشانی کو اللہ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کے ساتھ فیس کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ میں انشاءاللہ ہر روز نئی سے نئی معلومات ریسرچ کر کے آپ تک لے کر آتا رہوں گا تاکہ آپ کی مزید رہنمائی ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ویزا ورلڈ ناظرین کا ٹائم نکال کر ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔